एक हफ्ते से मुझे देर रात तक मूवीज देखने की आदत लग गई है। मूवीज और ड्रामास देखने में मैं इतनी खो जाती हूँ कि मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा है और रात से सुबह हो जा रही है। इसके कारण आज दोपहर को जब मैं शॉपिंग करा रही होती तो क्या हुआ अंजलि? पायल चला नहीं जा रहा। मैं कैब बुक कर देती हूँ, चल तब तक बेंच पे आराम करना। अरे अरे तू ठीक है? ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है और फिर 2 दिन बाद से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे बार बार उल्टियाँ होने लगी। यार तेरी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। चल हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नहीं यार, मैंने दवाइयाँ खा ली है। अरे कुछ तो प्रॉब्लम है जिसे अंजलि सीरियस नहीं ले रही। फिर अगले दिन बॉस मुझे लीव चाहिए। मुझे दिखाना जरा। मसूड़ा ना तो फूला हुआ है ना ही लाल है। बहाने बंद करो समझी, अरे पर काम करो जाकर। सच में मसूड़े जरा भी नहीं फूले हुए हैं। फिर मेरा दांत इतना तेज क्यों दर्द कर रहा है? शाम को घर वापस जाने वक्त तक मेरा दम घुटने लगा। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और सीने में भी जोर का दर्द होने लगा। रूम में पहुंचने तक मेरी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। दम घूट रही थी, सांस लेने में समस्या आ रही थी और सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर आखिरकार आधे घंटे बाद उठा ले बहन। पायल जल्दी घर आ जा। अंजलि गेट खोल कर रखना, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ। तू जाकर बेड पे लेट जा, गहरी सांसें लेते रहना। मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँच रही हूँ, तो हिम्मत मत हारना समझी। मैं बेहोश हो गई। मैं दौड़ती भागती हॉस्पिटल पहुँचती। प्लीज भगवान उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अंजलि पायल तो ठीक तो है, मैं 1 महीने तक कहीं नहीं जाने वाली। अब पहले से बेटर महसूस हो रहा है। अगले हफ्ते से ही मैंने जॉगिंग शुरू कर दिया। कम ऑन अंजलि, 100 मीटर और। पर अभी भी रात में। चल आधा घंटा कंप्लीट हो गया। अरे पायल बहन 5 मिनट और। ठीक होना है कि नहीं? अरे यार बस 5 मिनट। नो मतलब नो। फिर आखिरी चेकअप के दिन। मिस अंजलि, आपकी तबीयत तो पूरी तरह ठीक हो गई। हाँ ये पायल यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और क्या आपकी फ्रेंड आपका इस तरह ख्याल रखती है? कमेंट में जरूर बताएं। माँ कसम, इस दुकानदार की ऐसी की तैसी गधे को मेरी फेवरेट ड्रिंक ही सबसे ऊपर रखनी थी, लेकिन तभी वहाँ एक हैंडसम आ जाता। वाओ कितना क्यूट लड़का है। 3 फुट, ये लो तुम्हारी ड्रिंक। इसकी भैंस की, अब इसको तो बॉयफ्रेंड बनाना ही पड़ेगा। अरे वाह अंजलि, बहुत शर्मा रही हो। कहीं मेरे दोस्त से प्यार तो नहीं हो गया? तुझे क्यों बताऊं? चल हट। मैं तो बस तेरी हेल्प करना चाहता था। मेरी मदद करेगा? अच्छा तो इधर आ, ये पकड़ और उसका एड्रेस बता। फिर मैं उसी के रूम में रेंट ले लेती, लेकिन गेट खोलते ही। देख बेटा, तू तो बहुत कम किराया देता था, इसलिए मैंने चाबी नई लड़की को दे दिया है। पर बाबू भैया, एक ही रूम में मैं और ये एक साथ कैसे रह सकते हैं? वो अब तुम दोनों देख लो कैसे रहोगे। मुझे तो बस पैसे से मतलब है। अरे बाबू भैया, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अगले हफ्ते हम सब लकी का मैच देख रहे होते। वाह लकी, क्या शॉट था। पहले तो इधर चल। लकी तुमने बहुत अच्छा खेला, ये लो पानी। सॉरी बहन जी, जरा दूर हटिए। और तभी लकी मेरे बोतल से पानी पी लेता। दोस्त तेरा काम हो गया है, अब अपनी भाभी से दूर रहना। यार तूने उसको मेरे रूम का एड्रेस सही बता दिया ना? हाँ भाई, तू चिंता मत कर। कितनी प्यारी और हंसमुख लड़की है। यार तूने पता किया उसको कैसी लड़की पसंद है? हाँ मैंने लिख रखा है, कल बताऊंगा। चल बता लकी को कैसी लड़की पसंद है? देख, उसके काले लंबे बाल हैं। मेरे है। वो व्हाइट फ्रॉक पहनती है। मैंने पहना उसका है। चेहरा गोल है। मेरा है। और उसका नाम ए से शुरू होता है। अच्छा, कितनी भोली लड़की है। इसका मतलब तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। बुद्धू तो पहले क्यों नहीं बताया? जरा पास आना। तू भले 3 फुट की हो, पर तुझसे बड़ा कोई ख्वाब नहीं। अब ये दिल तुझसे दूर रहे, ऐसा कोई हिसाब नहीं। अरे वाह अंजलि, आज तो तू कैटरीना कैफ से कम नहीं लग रही है। इसकी भैंस की आँख तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। बंदरों की भी गर्लफ्रेंड होती है। बंदरियाँ तो होती है। हूँ पागल, गधे जैसी शकल है और खुद को ऋतिक रोशन समझता है। माँ कसम, इसको भी यही जॉब मिलना था। 3, 2, 1 छुट्टी। बहन सबको लकवा मार गया है क्या? 5 बज गए। चुप हो जा, बॉस के उठने से पहले कोई नहीं उठता। आहा, साला ये चिप्स का न्यू फ्लेवर बहुत स्पाइसी है। बहन भूख लगी है, ये लो। नहीं वो देख सीसीटीवी। सीसीटीवी? इसकी तो ऐसी की तैसी। सीसीटीवी क्या नानी घर घूमने? यार कितनी क्यूट लड़की है। लो भाई बहन मजे से खाओ, आज अंजलि माता का भंडारा चल रहा है। इसकी बहन की जय हो, आज तो ऑफिस का चूहा भी भूखा नहीं रहेगा। यार कोई खा क्यों नहीं रहा? सब खड़ूस बॉस से डरते हो। कल सब मेरे साथ उस कंजूस के ऑफिस में चलना, मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगी। बिल्कुल सही, ये सब बहुत डरते हैं। कंपनी के रूल्स में सच में बदलाव करना चाहिए। यस बॉस, करना चाहिए। बॉस गई भैंस नाले में। अंजलि की बच्ची तेरी नौकरी तो गई और मैं चुपचाप वहाँ से 9, 2, 11 होने लगती। तभी लकी मुझे पीछे से पकड़ लेता। कहाँ भाग रही है? अभी तो मेरी मैनेजर भी बनना है। फिर मैं शर्मा जाती। दोस्तों अगर आप ऑफिस वर्कर हो तो लाइक करो, और अगर आप हाउसवाइफ हो तो कमेंट। पापा देख लो, मैं बेंटली से ही आई हूँ, ड्राइवर कार में ही है। पापा अपने सेहत का ध्यान रखना, मैं फोन रखती हूँ। सॉरी
सॉरी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर तुमने झूठ क्यों बोला? सर, वो मेरे पापा चाहते हैं कि मैं हमेशा अमीर दिखूं, पर हकीकत तो आप जानते ही है ना। माफ कीजिए सर, मैं आगे से ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन जब इसके पापा असलियत जानेंगे तो उन्हें गहरा सदमा लगेगा। मुझे इसकी मदद करनी होगी। ओए अंजलि रुको। जी सर। मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट दिवालिया पर तुम काम करो। प्रोजेक्ट दिवालिया? पर ये तो, अगर तुमने क्लाइंट को राजी कर लिया तो बोनस से बेंटली भी खरीद सकती हो। फिर मैं ध्यान से काम कर रही होती। अंजलि की बच्ची, सच सच बता, बॉस से तेरा क्या चक्कर चल रहा है? क्या मतलब? ज्यादा भोली मत बन, मैं सब समझती हूँ। 15 दिन भी नहीं हुए तुम्हें कंपनी ज्वाइन किए और सीधे प्रोजेक्ट दिवालिया। बता मुझे क्या जादू चलाया तूने बॉस पे? मेहनत और काम का जादू चलाया है इसने। बॉस आप जितनी मेहनत अंजलि ने पिछले 15 दिनों में की है, मुझे नहीं लगता तुमने साल भर में भी की होगी। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, समझी? चलो अंजलि, लंच का टाइम हो गया। कसम से तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वाह, इसे ही चाय कहते हैं। मैंने पहली बार पी है, मस्त लगी मुझे। इतनी गरीबी, चाय तक नहीं पी कभी। फिर मैं देखता कि अंजलि ऑफिस में ही सो गई। क्या हुआ, घर नहीं जाना? सर, कल आपकी मिस्टर कालीचरण से मीटिंग है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी डेटा मिस हो। वो तो काम करते हुए थोड़ी झपकी लग गई सर। तुम मुझे सिर्फ लकी भी बुला सकती हो। ठीक है लकी सर। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। इसके बाद अगले दिन। धकाधक कंपनी के मालिक मिस्टर कालीचरण, आपका हमारे कंपनी में स्वागत है। अंजलि, सर के लिए ड्रिंक ले आओ। हाँ, ये लीजिए चाय। देहातीगिरी छोड़ो अंजलि, ये गेस्ट मीटिंग नहीं बिजनेस मीटिंग है। क्लाइंट्स चाय नहीं पीते, कॉफी लेकर आओ। मैंने आज तक चाय नहीं पी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जाने वक्त एक और पीऊंगा। अंजलि, चाय के साथ नाश्ता लाओ। हाँ, स्नैक्स भी लीजिए। बस करो अंजलि, इतने बड़े क्लाइंट को बच्चों के टुरटुरे खिला रही हो। क्या चाहती हो सर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए? सच में आज तो मजा आ गया। क्या टेस्ट है। लकी, मैं तुम्हारी कंपनी से बहुत खुश हूँ। मुझे ये डील मंजूर है। अंजलि, प्रोजेक्ट दिवालिया पर साइन करवा लो। इतनी जल्दी डील हो गई? ओ तो ये बात है। इतने दिनों बाद मिल रही हो, आज रात आओगी ना घर पे? जरूर आऊंगी। आई लव यू। वाह अंजलि वाह, लकी सर जैसे जवान तो जवान, प्रोजेक्ट के लिए बूढ़े तक को नहीं छोड़ा। प्रोजेक्ट दिवालिया पर तुमने बहुत मेहनत की, ये बोनस तुम्हारे लिए। रुकिए, इस अंजलि की सच्चाई मैं बताती हूँ। ये प्रोजेक्ट के लिए किस हद तक गिर सकती है, इन फोटोज में साफ देखा जा सकता है। बकवास मत करो, मुझे पूरा भरोसा है अंजलि पर। अंजलि ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको अपनी और कंपनी की इज्जत प्यारी है तो इसे तुरंत कंपनी मुंह से बंद निकालो। कर पागल लड़की, अब तेरा बहुत हुआ। मिस्टर कालीचरण, मैं मानता हूँ गलतियाँ हुई। ये मुझे बदनाम कर रही है। पा मैं जरूर आऊंगी। आई लव यू पापा। ये रही आपकी चाय, मैंने गर्मा गर्म पैक कर दिया है। तूने मेरी बेटी को ऐसा कहा, तुझे तो मैं डिफेमेशन के केस में जेल जो मुझसे गलती साइड हुई। करो कचरे को। कालीचरण जी मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि मैं तुम्हें बहन की नजर से देखती तुम इतनी बड़ी बिजनेसमैन की बेटी हो, फिर हमारे कंपनी में क्यों काम कर रही हो? अरे ये प्रोजेक्ट दिवालिया इतनी बड़ी प्रोजेक्ट थी ना, पापा ने तो मुझे तुम्हारी कंपनी के इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। अरे पर इतने दिनों में तो मैं तुमसे प्यार भी कर बैठा। ही मैंने तो बच्चों के भी नाम सोच रखे हैं। प्यार तो मैं भी करने लगी हूँ तुमसे, इसीलिए शादी के लिए पापा को पहले ही मना लिया था। अरे लकी बेबी। दोस्तों, मैं एनी हूँ। मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ, थोड़ी गुस्सैल भी, लेकिन दिल की बुरी बिल्कुल नहीं। आज जब मैं स्कूल पहुँची तो सर ने मुझे जिनी के पास बैठने को कहा। मैं चुपचाप जाकर उसके बगल में बैठ गई, लेकिन तभी मैंने देखा कि कुछ लोग जिनी को बहुत परेशान कर रहे थे। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस बहुत हुआ, मैंने गुस्से में कहा और जिनी को उन लोगों से बचा लिया। उस दिन के बाद मैं और जिनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों ने कॉलेज में खूब मस्ती की, ढेर सारे यादगार पल बिताए। लेकिन फिर एक दिन जिनी पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। सभी लोग उसे टॉर्चर करने लगे, बार बार बोलने लगे चोर चोर। बेचारी जिनी रोती रही, समझाती रही मैंने चोरी नहीं की है और तभी मैं आई। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैंने जिनी को गाने सुनने को कहा ताकि वो परेशान न हो, और फिर उन सबको ऐसा सबक सिखाया कि कोई भी किसी पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत न करे। लेकिन इसकी सजा मिली, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और जिनी का एडमिशन किसी और स्कूल में हो गया। अब हम अलग हो गए थे। फिर एक दिन मैंने दूर से जिनी को देखा और जोर से आवाज लगाई, जिनी मैं आ गई। दोस्तों, आपको हमारी दोस्ती कैसी लगी? अगर आपको भी ऐसी सच्ची दोस्ती पसंद है तो कमेंट में बताओ और मम्मी पापा की कसम लाइक करके लाल दिल भेज दो।